हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है परिवार। परिवार, फैमिली। अब ये फैमिली शब्द जो है लैटिन भाषा के फैमुलस से आया है, जिसका मतलब होता है नौकर या सेवक। तो अब माता पिता और बच्चे मिल करके परिवार बनाते हैं। परिवार का जो मेन एक तरीके से डिफिनीशन है, अगर हम समझना चाहें क्या हो सकता है, वैसे हम सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन अगर एक बात से अगर समझा जाए इसको, तो परिवार एक सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह है जो विवाह, शादी से, रक्त या दत्तक बंधनों, जैसे ब्लड रिलेशन बोलते हैं, से संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन, संस्कृति कल्चर को बोलते हैं, संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रिया करते हुए साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। मतलब एक घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे और ये सब चीज़ें, दादा दादी सब लोग रहते हैं, तो उसी को हम लोग परिवार कहते हैं। परिवार जो है आपस में भावनात्मक, इमोशनल जो होता है ना, उसका फाउंडेशन सबसे ज़्यादा होता है। इमोशनली हम लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं, सभी सदस्य एक दूसरे से इमोशनली अटैचमेंट होता है उनका। और बच्चों का जो सामाजिक हो, सांस्कृतिक या नैतिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, और उनके आसपास में अगर बड़े होंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर कोई गलती करते हैं तो बच्चों को हम समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बच्चों के डेवलपमेंट में परिवार का बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और परिवार जो होते हैं आपस में आर्थिक मदद करते हैं। अगर किसी को किसी ज़रूरत पड़ा, कोई चीज़ है, उसके घर में कोई फंक्शन है, तो एक भाई एक दूसरे भाई का मदद करता है, भाई बहन का मदद करता है। तो यही है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। और इन्हीं सब के कारण से अगर ऐसी सब चीज़ें नहीं हो रही है, जैसे अगर कोई काम होता है, जैसे श्रम, किसी काम को हम लोग मिल करके बांट करके कर लेते हैं। कोई फंक्शन होता है तो हम लोग काम को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक लेन देन को भी हम लोग इसमें अटैच करते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि 2-3 तरीके का हम लोग समझ पाते हैं कि परिवार है, एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। और उसके बाद में एकल परिवार क्या होता है, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लोग एकल परिवार के ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अब एकल परिवार में आता है आपका, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं। और संयुक्त परिवार में तो दादा दादी, मतलब कम से कम 3 पीढ़ियाँ होती हैं संयुक्त परिवार में। तो एकल परिवार के बारे में मैं बात करता हूँ। संयुक्त परिवार के बारे में अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करूँगा। एकल परिवार का जो मतलब आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा होता है, तो उसकी अच्छाई क्या चीज़ है उसमें देखते हैं। जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है कि महत्वपूर्ण क्या है, वो उसमें फ्रीडम होती है, हमें स्वतंत्रता होती है और आत्मनिर्भर होते हैं। हम कोई भी चीज़ करना चाहें तो हमें रोकने टोकने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, तो आत्मनिर्भरता होती है। स्वयं निर्णय, हम अब किसी भी चीज़ में स्वयं डिसीजन ले सकते हैं, और इस तरीके से उसमें ये चीज़ें होती हैं। और कमी भी कुछ होती होगी। अगर अच्छाई है, किसी भी चीज़ में अच्छाई है, तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, मतलब अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी होती है। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे बच्चे अकेले रह जाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में उस समय में क्या है, मम्मी और पापा, बस यही 2 लोग रहते हैं, और बच्चों के साथ में और कोई मिल नहीं पाता है। उन्हें बड़ों का प्यार नहीं मिल पाता है, क्योंकि बड़ों से वो दूर रहते हैं। उससे क्या होता है, उनके डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट आता है, और वो इस तरीके से बोलने सीखने में, चलने में, हर चीज़ में, मतलब कि बड़े बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करते हैं, उनके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प होता है जब दादा दादी या नाना नानी या इस तरीके के लोग आसपास में रहते हैं। तो क्योंकि इन्होंने समाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा है, और ये अपना अनुभव उन बच्चों को धीरे धीरे सिखाते हैं, उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग तो किसी काम में और किसी अन्य चीज़ों में लगे रहते हैं, तो ये चीज़ कमी रह जाती है। अगर कोई बीमारी होता है तो उस तरीके में उनके हेल्प के लिए नहीं हो पाते हैं, और वो अपना आपस में ही देखते रह जाते हैं। और मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें कि अकेलेपन, बच्चों में अकेलेपन की जो भावना का वो विकास होता है। ये सब चीज़ें जो है निगेटिव एस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं। और क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लोग परिवार ब्रेक हो जाता है, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
हम किसी के साथ में 30-40 साल रहते हैं, हमारा भाई मेरे साथ में रह रहा है, हम उसके साथ में रह रहे हैं, लेकिन क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। अगर हम उन चीज़ों को समझ जाएँ ना, तो एक तरीके से हम लोग एक साथ में भी रह सकते हैं और अपने सुख दुख में हर चीज़ में एक साथ खड़े हो सकते हैं और सभी ज़िंदगी आराम से चल सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं ये चीज़ें बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप भी कुछ बताइए कि परिवार में क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए और इस तरीके से परिवार का अच्छा विकास हो सके। और सब हम लोग एक परिवार ही है, एक छोटा छोटा परिवार जो है ना मिलता है तो वो समुदाय का विकास करता है और समुदाय ही समाज बनाता है और समाज से ही हमारा पूरा प्रदेश और देश बनता है। उसमें डिफरेंट सभी लोग होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको संयुक्त परिवार से रिलेटेड बात करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि कोई चीज़ें इसमें छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा। जय हिंद।